घटोत्कच कौन है ये? और भीम इससे क्यों मिलेगा भला? भीम को अब सज्ज रहना होगा। सज्ज रहना होगा एक ऐसे युद्ध के लिए जो वो कभी जीत नहीं सकता। राक्षसी जो लोकवीरस्य पुत्रः। आ गए पुत्र घटोत्कच। माता, आपने मुझे बुलाया? महामाया की पूजा की अंतिम विधि के लिए मुझे बलि चाहिए। आदेश करे माता। क्या लाऊं? अश्व, महेश या हाथी? महामाया को नर बलि चाहिए, स्वस्थ मनुष्य की बलि, जिसके रक्त से महामाया प्रसन्न होंगी। आदेश का पालन होगा माते। क्या कोई विशेष मनुष्य है माता के मन में? सुना है किसी ने जरासंध को चीर डाला, जिसमें इतना बल हो वो अवश्य पुष्ट और स्वस्थ होगा। उसी का रक्त महामाया को चढ़ाने के योग्य है। वचन माता। आपको जो भी व्यक्ति चाहिए घटोत्कच उसे खोज कर लाएगा। आप मां माया के रक्त अभिषेक का प्रबंध कीजिए। वातावरण देख लो कितना भयानक हो रहा है। क्यों, तुम्हें भय लग रहा है? भय? तुम्हारे रहते मुझे कैसा भय? बल्कि मैं तो प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ भीम की सहायता के लिए आए हो। अरे वाह, प्रसन्न हो? चलो इसी बात पे वन विहार करते हैं, यहीं कहीं बैठ जाते हैं। क्या कह रहे हो कृष्ण? अभी तो तुमने मुझसे कहा कि भीम ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। वहाँ तुम्हारी बुआ के पुत्र की चित्कार है और तुम्हें वन विहार सूझ रहा है। अब नहीं जाओगे तुम भीम को बचाने, यहाँ बैठोगे? हाँ, यही स्थान सहायता के लिए श्रेष्ठ है। भूख तो पहले से ही लगी थी, इन पुष्ट फलों को देखकर और बढ़ गई। थोड़ा भोजन और विश्राम कर ही लौटूंगा यहां से। मेरे वन से फल तोड़कर खाने का दुस्साहस कैसे किया मूर्ख मनुष्य! पहली बात, प्रकृति सबके लिए है, कोई उसका स्वामी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मुझे भोजन में विघ्न नहीं पाता। शुभ यही होगा कि मुझे फलाहार करने दो, अन्यथा मेरे प्रहार का आहार खाओगे तुम। आहार तो तेरा मृत्यु करेगी। तुमने अपनी मृत्यु को प्रकट होने पे विवश किया है। थोड़ी बहुत माया भी कर लेते हो, पर जब मैं भूखा होता हूँ तो ना मुझे माया समझ आती ना काया। अभी मैं एक असुर का वध करके आया हूँ, तू भी मारा जाएगा। एक दुर्बल और तुच्छ असुर का अंत कर दिया और मुझे चले हो धमकी देने। जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानते हो कि तुम किससे उलझ रहे हो? जरासंध का अंत किया है मैंने। जरासंध, प्रतीत होता है महामाया बलि से पूरी मुझसे प्रसन्न हो गई है। जिसे ढूंढने निकला था उसे स्वयं मेरे पास भेज दिया। इसे कहते हैं संयोग।
इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता घटोत्कच, कर्म योग होता है। जब कर्म आपस में योग होने वाले होते हैं तभी लोग मिलते हैं। तो तुमने मां असुर जरासंध की हत्या की है, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। कौन है ये महाशक्तिशाली असुर? देखो बालक, जरासंध का अंत आवश्यक था। तुम्हारे बल की प्रशंसा करता हूं, किंतु मुझ में सहस्त्र हाथियों का बल है, कहीं इसके नीचे तुम कुचले ना जाओ। ये निश्चित करने वाले तुम कौन कि किसका अंत आवश्यक है? पर हां, महाअसुर जरासंध की हत्या करके तुमने मुझे कारण दे दिया कि तुम्हारा अंत निश्चित कर सकूं। एक असुर की हत्या का प्रतिकार मैं तुमसे ही लूंगा। तेरे रक्त से होगा महामाया का अभिषेक। अभिषेक, एक क्षत्रिय याचक को रिक्त हाथ कैसे जाने देगा? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अरे एक बात कहूँ? कहो। मुझे ना बहुत बहुत भूख लगी है, मुझे खीर खिला दो ना। अब इस घने वन में कहाँ से मिलेगी खीर? ना दूध है, ना गुड़ है, ना भात है। वो मुझे कैसे पता होगा? तो तुम जानो ना। तो मुझे तो भूख लगी है और मेरी एक ही इच्छा है कि राधा मेरे लिए खीर बना के मुझे स्वयं खिलाए। राधा ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अब क्या कृष्ण की भूख मिटाने के लिए राधा दूध और चावल भी नहीं ढूंढ सकती? ठीक है, अब अभिनय करना बंद करो, करती हूँ मैं कुछ। विचित्र मांगे हैं तुम्हारी, मैया ने भी बिगाड़ के छोड़ा है तुम्हें। घने वन में खीर चाहिए इन्हें, ताने का अभ्यास है ना बस। अब कैसे कहो राधा, आनंद यहाँ खीर खाने में नहीं तुम्हें सताने में है। क्या कहा तुमने? मैं क्या कहूँगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मूषक मेरे पेट में मुझे बहुत सता रहे। राधा, मुझे भूख लगी है, तुम शीघ्र जाना और शीघ्र आना, ठीक है? तुम जाओ का क्या अर्थ है? तुम भी ढूंढो दूध। अरे राधा, मैं थका हूँ, भूखा हूँ। अब एक थके भूखे व्यक्ति को तुम वन में दौड़ाओगे यहाँ वहाँ? बातें बनाना और अपने मन की करवाना ना कोई तुमसे सीखे। कोई बात नहीं, समय आने दो, तुम्हें भी फंसाऊंगी एक दिन। ऐसे फंसे तो हम एक वन में बहुत पहले भी है राधा, जब तुम्हें भूख लगी थी और मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी। आज मेरी भूख मिटाने के लिए तुम खीर बना रहे। प्रेम में यही तो होता है, जो भी करते हो सब कुछ लौट के आता है। किसी को संबल दोगे, किसी का संबल बनोगे, तो सहारा बन जाता है। चिंता मत करो राधा, गौ माता की भी कृपा होगी और भू माता की भी कृपा होगी, सब मिल जाएगा। आश्चर्य है, इतने घने वन में गैया चल रही है। गौ माता, मैं नहीं जानती आप कहाँ से हैं, किंतु इतना जानती हूँ कि मेरा कृष्ण भूखा है। और आप तो जानती ही हैं कि आप कृष्ण को कितनी प्रिय है, कि आप अपने प्रिय के लिए थोड़ा सा दूध भेंट कर सकती हैं।
इस वन में धान किसने उगा रखा है? राधा को तो खीर सामग्री मिल गई। अब तनिक देखते हैं युद्ध में क्या हो रहा है। इतना शक्तिशाली असुर मैंने आज तक नहीं देखा। यह है कौन और इस असुर को इतनी शक्ति कहां से मिली? श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध वो चाहो जो आवश्यक हो। इससे लड़कर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। शक्ति का नाश होगा और रहस्य यज्ञ में भी विलंब होगा। स्वीकारता हूं, पर तुम में भी कम शक्ति नहीं है जरासंध के हत्यारे। चाहे फिर यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहे, इसका अंत तुम्हारे अंत के साथ होगा। इतना समय नहीं है कि इससे अंत तक लड़ता रहूं। किसी तरह से पीछा छुड़ाना होगा। शब्दों के प्रहार से युद्ध नहीं जीता जाता है दानव, मुष्टिक प्रहार से युद्ध जीता जाता है। कहां गया वो मूर्ख? माया तो उसे आती नहीं कि लुप्त हो जाए। फिर कहां गया वो? मूर्ख वो नहीं, मूर्ख मैं हूं। मुझे छल के गया। मुझसे बचकर कहां जाएगा वो? हर जगह ढूंढा किंतु गुड़ के अतिरिक्त और सब कुछ मिल गया है। अब गर्म दूध में पका भात खाना तुम, किंतु मिठास नहीं मिलने वाली है तुम्हें। राधे, ये तो खीर खाने के पश्चात ही पता चलेगा ना। इतना आशावादी होना भी उचित नहीं है कृष्ण। जब आशाएं टूटती है ना तो बहुत वेदना होती है। प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। लो, खा लो। मिठास तो बिल्कुल नहीं है इसमें, और मैं तो फीकी खीर खा नहीं सकती। जब मैं खिलाऊंगा तब अवश्य खाओगे राधा। एक अत्यंत बड़ी सीख है जो मैंने अपने जीवन में सीखी, तो मैं बताऊंगा अवश्य, किंतु उससे पूर्व
एक एक ग्रास एक दूसरे को खिला देते हैं। स्वादिष्ट नहीं? अत्यंत स्वादिष्ट है, किंतु कैसे? जब मैंने चखी थी तब तो मीठी नहीं थी, अब भी मीठी नहीं है, किंतु बहुत स्वादिष्ट है। यही तो बड़ी सीख है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ रथा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे पास न सामग्री होती है न संसाधन होते हैं, किंतु यदि हमारे इस हृदय में प्रेम भावना हो, यदि पूर्ण समर्पण हो, तो अभाव में भी सच का प्रभाव दिखने लगता है। स्वाद राधे सामग्री का, भोजन का नहीं होता, स्वाद होता है बस प्रेम का। इतनी गहरी बात इतने साधारण शब्दों में कह दी कृष्ण। क्योंकि गहराई गूढ़ शब्द से नहीं, निःशब्द प्रेम से ही आती है राधा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। वाह, अब जाके शक्ति आई है। इतने बड़े कार्य जो करने हैं। फिर से पहेलियां बुझा रहे हो? कौन से बड़े कार्य? हमें क्या कहकर बताऊं, उससे अच्छा है तुम स्वयं ही देख लो। 3, 2, 1। कृष्ण, ये तो भीम है, वो यहाँ क्यों आ रहा है? माधव, आप यहाँ? हाँ हाँ, मैं तो राधा के साथ कई बार यहाँ पे टहलने आ जाता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ उल्टी दिशा में कैसे दौड़ते आ रहे हैं? इंद्रप्रस्थ तो उस ओर है। जानता हूँ, पर मार्ग बदलना पड़ेगा। एक मूर्ख राक्षस युद्ध के लिए आतुर है और मेरे पास समय नहीं है। अब महायोद्धा भीम युद्ध से भाग रहा है, अर्थात भीम भयभीत हो गया। श्री कृष्ण, आपका संरक्षण मिला हो तो भय किस बात का है? वो राक्षस मुझ समान शक्तिशाली है, उसका मेरा युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। और वहां राजसूय यज्ञ अटका हुआ है। श्री कृष्ण, चलिए रथ पे बैठिए और निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ कृष्ण, भीम उचित कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चलो। क्या हुआ? हाँ, आ रहा हूँ ना। ये क्या हुआ? मेरे तो पादुका में कीचड़ लग गया, अब मैं कैसे आऊंगा? पादुका को वहीं छोड़ो और आओ शीघ्र ही। तुम जानबूझकर सताते हो ना कृष्ण? पादुका में कीचड़ लगा इसलिए नहीं आए या और कोई बहाना है? नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं मार रहा हूँ राधा, मैं वास्तव में कीचड़ लगा, मैं कैसे आऊंगा? तुम दोनों को जाने दूंगा। मुझे ये मनुष्य चाहिए जिसने उस जरासंध को मारा है। क्या? तब तो समस्या हो गई। इसकी तो केवल हाथों ने जरासंध को मारा था, किंतु सारी योजना सब कुछ तो मैंने ही किया था। अब मेरा क्या होगा? तो इस मूर्ख मनुष्य के साथ साथ
तुम भी अपने अंत के लिए प्रस्तुत हो? नहीं। सुनो राक्षस, कृष्ण की हर योजना में मैं भी उसके साथ होती हूँ, इसलिए तुझे कृष्ण को खाने से पहले मुझे खाना होगा।